जय श्री राम और सभी को जय श्री राम। सिया रामचंद्र की जय, बोलो वाल्मीकि महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस की जय। अभी हम लोग पहुँच रहे हैं, गर्मी बहुत, गर्मी बाप रे बाप अत्यंत सीमा पे है। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परशुराम लक्ष्मण संवाद आ गया, फिर राम संवाद परशुराम आ गया। परशुराम सब राम प्रति बोले, उरहति क्रोध शंभु सरासन तोरी, सठ करसी हमार प्रबोधु। तो परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बंधु कहै कटु समंत तोरे, सम्मत तोरे तू छल विनय करसि कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाउ बरामा। तेरा है भाई तेरी सम्मति से कटु वचन बोलता है, और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करई समरुष उद्रोही, बंधु सहित न तमारो तोही। भृगुपति बकई कठुआ कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री राम जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायुते बड़ दोसु। टेढ़ जानि सब बंधई काहू, वक्र चंद्र मह ग्रसै न राहु। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का, क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी को भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन राम कहे उरिस तजी मुनीसा, कर कठार आगे असीसा। जय राम जाय करे, सोई स्वामी मोहि जानिए आपन अनुगामी। श्री राम जी ने कहा, मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार और मेरा यह सिर आगे। जिस प्रकार आपका क्रोध जाहिर है स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रभु सेवकई समरु कस तजहु विप्रवर रोष। भेष बिलो के कहिस कुछ, भाल कहु नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। अपना दोष बता रहे हैं ना, लक्ष्मण जी का दोष बता रहे हैं। मतलब मीठी छुरी चला रहे हैं राम जी, और कह रहे हैं कि आपका रूप देख के ही बालक ने कुछ ऐसा कर डाला। बचा रहे अपने भाई को। देखी कुठार बान धनुधारी, भय लड़कई ऋष बिरु विचारी। नामु जान पै तुम्हें न चीना, वंश सुबाय प्रोतई दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वो आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। इसीलिए आजकल कहते हैं ना कि भैया अपन जाति न छोड़े आदमी।
हाँ, तो जौन जाति बा ना, उ जात के असर रहत, चाहे जिस जात धर्म में वो पला हो उसका असर दिखता ही है। जो तुम आपे मुनि की नाई, पद रज सिर सी सुधरत गोसाई। समहु चूक न जानत केरी, जय विप्र पुर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों को धूल सिर पर रखता। अनजाने को भूल क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों को हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमहि तुमहि सरि जरि कसिनाथा, कहम कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। अब श्री राम जी का मस्का मार रहे हैं परशुराम जी का कि मेरे नाम से बड़ा तो आपका नाम है परशुराम, मेरा तो छोटा सा नाम है। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, आपके परम पवित्र 10 दम, तप 100, क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता है, 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बार बार मुनि विप्रवर कहा, राम सन राम। बोले भृगुपति सरसु सरुस, हसितहु बंधु समभाम। श्री रामचंद्र परशुराम जी से बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति कुपित होकर क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटै द्विज करी जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनाओ तो ही। चाप सुवासर अहित जानू, आप मोर अति चोर कृषाणु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ मुझे सुनाता है, तुझे सुनाता है। धनुष को श्रुआ, बाण को अहुत, मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहिप भय पशु आई। मैं यही परशु काटि बल दीने, समर यज्ञ जय कोटि कीने। मंगल भवने मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे। पसीना पंखा तो चालू कर दो यार, ना गर्मी है ना भगवान। देखो गर्मी की वजह से दिख भी नहीं रहा इतना आँख में ये सब। पंखवा तो चालू कर दो। क्या करते हैं। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल सिनिधर विप्र के बोरे। भंजे चापु धापु बड़ बाड़ा, अहमति मनहु जाति जिति जग उठाड़ा टाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं, इसी से तू ब्राह्मण के धोखा मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ लाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत खड़ा है। परशुराम जी कहते हैं, हे राम, तुमने धनुष तोड़ के अपने आप को अहंकारी बना लिया। मैंने सबसे बड़ा धनुष तोड़ दिया। और राम कहा मुनि कहु विचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करो अभिमाना। श्री राम जी ने कहा, मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जो हम निद्रय विप्रबधि सत्य सुनो भृगुनाथ, तो वस को जग सुभट जे भय बसना वही मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना।
जौरन हमहि पचौरे को, लड़ई सुखे न काल के न हो। देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा वो चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरी समर सका, न कुल कलंकुत पावर आना। कहूँ सुभाव न कुल प्रशंसी, काल डर न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धर कर जय योद्धा में युद्ध में डर गया, उसे नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। स्वभाव से ही कहता हूँ कुल की प्रशंसा करके नहीं, रघुवंश रण में काल से नहीं डरते। श्री राम जी कहते हैं रघुवंश जी का है पावर यही से आवला पावर। पवन जी का एक है डायलॉग, बोलते हैं पवन सिंह का कि पावर बबुआ यही से आवला। तो श्री राम जी समझा रहे हैं कि युद्ध में हम किसी से डरते नहीं हैं, पावर यही से आवला। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डेराई। सुनि मृदु गुण बचन रघुपति के, उगरे पटल परसुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्य पूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी बुद्धि के पर्दे खुल गए, क्योंकि परशुराम जी थोड़ा अहंकार में हो गए थे और राम जी उनको समझा रहे हैं। राम रमापति कर धनु लेहु, खोचो मिटै मोर संदेहु। देते चापु आपहु चल गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। राम रमापति मतलब मेरे पिताजी का भी नाम आ गया इसमें। राम रमापति कर धनु लेहु, हे राम लक्ष्मी, हे लक्ष्मीपति धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए, उसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे तो वह आप ही चला गया और सब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। परशुराम जी अपना धनुष दे, जो विष्णु जी ने उनको धनुष दिया था वही धनुष जो है परशुराम जी ने राम जी को देने लगे, तो धनुष अपने आप चला गया। तो विष्णु से ही अवतार था उनका राम जी का, तो ऑटोमेटिक चला गया। तो दिखाया है सीरियल में, लेकिन ठीक है, सब पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत तिवारी। अब इसमें देखो रमापति, मेरे पिताजी का नाम रमापति है, इसका मतलब होता है कि लक्ष्मी के पति रमापति के नाम का अर्थ है। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कुशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमो को ब्रह्मवारी। हे रघुकुल रूपी कमल ने नवन के सूर्य, कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगलों को जलाने वाले अग्नि आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुगध सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों के रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले सब अंगों से सुंदर शरीर में करोड़ों कामदेवों को छवि धारण करने वाले आपकी जय हो। बोलो सिया राम जय जय राम सिया राम। करौ का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित कहत कहेऊ अज्ञाता, क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं हे महादेव जी के
मन रूपी मान सरोवर हंस आपकी जय हो। मैं अनजान में आपको बहुत सा अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई क्षमा, मुझे क्षमा कीजिए। अब परशुराम जी क्षमा, जब ज्ञान हो जाता है तो आदमी क्षमा मांगता है, लेकिन वही है कि अब अपने घर में कितनी बार क्षमा मांगो, क्योंकि कितनी बार गिरोगे, सामने वाला भी तो बोलना चाहिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनय तब हेतु। अप भय कुटिल महिप डेराने, जत कायर गवहि पराने। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वचन वन को चले गए। दुष्ट राज लोग बिना ही कारणों के डर से परशुराम जी से हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये इसका बदला न ले, इस व्यर्थ को डर गए और कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। तो ये दर्शाता है कि परशुराम जी उसके लिए भी आए थे कि सहस्त्र राजा राक्षस सब बन के आए थे, उनको भी डराना था। परशुराम जी तो जानते ही थे कि ये सब श्री भगवान जी का है और वो थोड़ा सा कर रहे थे। देवहि दीन दुदम्बी प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अति गह गए बाजने बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे। झूठ झूठ मिल सुमखी सुनयानी, करहि गान कल कोलिक कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेय कर बर निजाई, जन्म दरिद्र मनो निधि पाई। विगति त्रास भय सिय सुखारी, जन विदुदय चकोर कुमारी। जानकी जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म या दरिद्र के धन का खजाना पा गया और सीता जी का भय जाता रहा। ऐसी वैसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक की निकौ से कही परनामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजे रामा। मोह कृत कृत कीन दहु भाई, अब जो चित सो कहे गुसाई। जनक जी ने भी स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप अधीना। टूटे धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय भव। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो ये विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जय तुम करहु अब जाथा, जथा वंश व्यवहार। भुजि विप्र कुल वृद्ध गुरुदेव विदित आचारु। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठहु जाई, आनहि नृप दशरथ बुलाई। मुदित राव कहि भले कृपाला, पठय दूत बोलिते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सबहि सादर सिर नाय। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहु चरहि पासा।
फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। बाजार, रास्ते, घर, देवालय, सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरसि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर यह सब राजा के वचन सिर पर धरकर सुख पाकर चले गए। पठाए बोली गुण तीन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंद की तीन अरंबा, बिरचे कनक कदल के खंबा। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें प्रसंग आएगा जब जनक जी बोलते हैं कि दशरथ जी को कि आप को क्या दे दूं, मतलब पहले भी दहेज प्रथा चल रहा था, तो बताते हैं कि क्या दे दूं मैं आपको। तो दशरथ जी बोलते हैं कि देनदार आप हो, मैं लेनदार हूँ, तो मैं आपसे क्या मांगूँ, आप तो मुझे दे ही रहे हैं, मैं मांगूँ क्यों। आप तो मुझे बहुत बड़ी चीज़ दे रहे हैं, तो मैं क्या मांगूँ। और मुझे मांगने वाला क्या, आप है देने वाले। आप मांगो मुझसे कि आप मुझे दे के क्या चाहते हो। तो ये है, ये दहेज प्रथा ख़त्म कीजिए सब लोग। किसी का लड़का डॉक्टर बन जा रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तो करोड़ों की मांग हो रही है। दहेज प्रथा कि ये देगा, डिफेंडर देगा, ये देगा, वो देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बेचारा अपनी लड़की दे रहा है, और आजकल तो शिक्षित लड़की दे रहे हैं सब। आपको ऐसी लड़की दे रहे हैं, कमाऊ लड़की, ऐसी नहीं कि गृहस्थ लड़की दे रहे हैं सब, कमाऊ लड़की दे रहे हैं, जो आपकी यहाँ आके ज़िंदगी भर कमा के आपको देगी और आपका घर संवारेगी और अपना बचपन सब कुछ छोड़ के आपके यहाँ रहेगी। और खुद माताएं बहनें जो है, खुद लड़कियाँ रहती हैं, वो नहीं समझती कि वो खुद भी किसी के यहाँ लड़की थी और मांग करती हैं। ये सोचिए कि आपके घर की बहू जो आए वो अच्छी आए, पढ़ी लिखी आए, सुशील आए, सबसे प्रेम व्यवहार रखे। ऐसा नहीं कि प्रेम व्यवहार न रखे। मालूम पड़ा कि अब लड़का बतिया रहा है और अपना नाच रही हैं इधर से उधर, और ये नहीं बोल रही हैं कि हाँ भैया के हो के ना हो, बतिया ही ली उससे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रेम सबसे, लड़की ऐसी होनी चाहिए जो सबसे प्रेम रखे, व्यवहार रखे, चाची माई ताती दाई दादी नानी सबसे प्रेम रखे, घमंड नहीं, ऐसा भी व्यवहार नहीं रहना चाहिए। और लड़कियां आती हैं कोरी, हमारे संस्कार ही उसको सिखाते हैं। जब हम ही भर देंगे उसको कि नहीं हमारी सास ने ऐसा किया, हमारी सास ने वैसा किया, तो आज नहीं कल तो तुम्हारे ऊपर भी, तुमको भी सिखाएगी हमारी सास ऐसी थी। ये सब सोच के भ्रम न पाले कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा, पहली बात तो। और लड़कियां आती है कोरी, उनको समझाना अपना काम है। ऐसी बुराई किसी के बारे में न बताएं कि जो है कि लड़की खुद ही भर जाए और पूरा परिवार भर जाए, घृणा करने लगे। अब वो सामने वाला उससे घृणा ही करते रहे, समझे ही नहीं उस बात को कि क्या है क्या नहीं है। अब ऐसे न भरे, और भर के भी क्या कर लोगी। आज नहीं कल तो तुम्हारे ऊपर भी आएगा, कल तुम्हारा भी यही होने वाला है। तो सोच समझ के रहें, भगवान आपकी बुद्धि को क्षमता दें। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें भी देखो आया है मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत। जैसा जपोगे वैसा मिलेगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे पड़ता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम राधे 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 राधे।